हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 24 जून 2026 और आज जो है थोड़ी सी रिलीफ रैली हुई है एंड उसके चलते मैंने आप लोगों को 3 स्टॉक्स दिए थे। पहला स्टॉक था, अगर आपको कल याद हो, कल मैंने आप लोगों को OFSS दिया था। हैव अ लुक एट OFSS। आपको मैंने 2-3 दिन पहले TMCV दिया था, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। इसने मतलब इंट्राडे में मूव दिया करीब 9 पॉइंट्स का। उसके अलावा आपको दिया था CMR GI। अब ये भी जो है ना स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार है। बट आज के जो मैं ट्रेड्स की बात करूंगी तो पहला था एथर इंडस्ट्रीज, राइट। एथर इंडस्ट्रीज, राइट। हैव अ लुक एट एथर इंडस्ट्रीज। दूसरा मैंने आपको दिया था JSW इंफ्रा, राइट। JSW इंफ्रा, हैव अ लुक एट JSW इंफ्रा एज वेल। दैट ऑल्सो गेव अ ब्यूटिफुल ब्रेकआउट। उसके अलावा मैंने आपको दिया था कृष्णा फॉस्केम, राइट। Krishna Foskin. This was another trade that I have given. Reason was very simple. आप यहाँ देखो कि बहुत समय से जो स्टॉक है ना ये डेवलप हो रहा था और इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। मतलब इतना फोर्स, वॉल्यूम का फोर्स इतना ज़्यादा था कि इसने अपना जो एक कंसोलिडेशन होते होते प्राइस में जो एक नैरो बैंड बना था उसको पावरफुली ब्रेक किया और आज ही के दिन इसमें आपको एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया था। द बेस्ट वे इज टू ट्रेड इन इक्विटी, राइट। बिकॉज इक्विटी में क्या होता है, अगर आप FNO में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं और अगर आप उनके ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती है। कोई कैश बाय करता है, कोई फ्यूचर बाय करता है, कोई फ्यूचर सेल करता है, कोई कॉल बाय करता है, कोई कॉल सेल करता है, कोई पुट बाय करता है, कोई पुट सेल करता है। बट हियर अगर कोई बाइंग आ रही है तो वो बाइंग ही है। लाइक देयर इज नॉट, आई मीन इवन इफ इट ऑल यू वांट टू सेल एनीथिंग, ओनली इंट्राडे सेलिंग इज अलाउड, राइट। सो द मोमेंटम कम्स वेरी शार्प। आपने इन तीनों में से या OFSS जो मैंने कल आपको YouTube वीडियो पे दिया था, हैव अ लुक एट OFSS। व्हाट अ ब्रेकआउट, यू नो। आप 5 मिनट में देखो, 10 मिनट में देखो, विच एवर टाइम फ्रेम यू वांट टू ट्रेड इन, हैव अ लुक एट इट। व्हाट अ फिनोमिनल ब्रेकआउट दिस स्टॉक हैज गिवन, राइट। तो आज बात करेंगे ओवरऑल मार्केट में हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुई है, राइट। 4% के करीब इंडिया विक्स कूल डाउन हुई है। और आज जो सेक्टर सबसे बढ़िया चला है रियलिटी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में 2 सेक्टर्स चलने वाले हैं, एक तो रियलिटी, दूसरा बैंकिंग सेक्टर और फिनेंस सेक्टर। ये 3 सेक्टर ऐसे लग रहे हैं जो कि रॉक सॉलिडली डेवलप हो रहे हैं। बट IT का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट IT। इट गोज अप, इट कम्स डाउन, इट गोज अप, फिर कोई न्यूज़ आ जाती है, फिर कुछ आ जाता है एंड इट फॉल्स डाउन। बैंक निफ्टी हैज़ गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट टुडे। ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी में। आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, बैंक निफ्टी में ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है और उसको टच करने भी नहीं आई निफ्टी। और आपको अगर याद होगा तो कम से कम थम्स अप तो दो। मैंने बोला था कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स जो है चलने वाले हैं। आप में से बहुत लोग कमेंट करोगे कि ये कल तो गिर गया था, कल गिर गया था, बट कल इसने क्या पास्ट बैरियर को ब्रेक करा था? आप देखो, ये अगर हम मंडे की बात करें तो ये हाई था, राइट। कल क्या इसने परसों के हाई को ब्रेक करा था? नहीं करा था। तो कहाँ हमारा ट्रेड ही नहीं ट्रिगर हुआ। लाइक अब कई सारे आप बोलोगे HL नहीं चला, HL ने हमारा लेवल ही नहीं ब्रेक किया। आज इसने क्या पावरफुल कैंडल बनाई है। आप इस कैंडल को क्या बोलते हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर ओपन इक्वल टू लो बनाते हुए इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को कंप्लीटली कितने दिन को इसने इनकैप्सुलेट कर लिया, या मतलब बिल्कुल इनगल्फ कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 days हैव बीन टेकन ओवर बाय बैंक निफ्टी। अगर आपको याद होगा सुबह जब हम लाइव ट्रेडिंग करा रहे थे तब भी नागा ने बोला था आज मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इंडिकेटर ऑन हो गया है, राइट। तो अगर निफ्टी को छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो निफ्टी ने आज 24 है, खुलने के साथ, राइट, खुलने के साथ निफ्टी ने एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनाई और उसके बाद निफ्टी जो है लगातार ऊपर ही चलती चली गई। सो ओवरऑल दोनों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और अगर हम ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन द निफ्टीज ऑप्शन चेन, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा आइडिया दिखेगा कि आज कॉल अनवाइंडिंग हुई होगी। देखो यहाँ देखो, आउट ऑफ द मनी 24,100 पे कॉल ऑप्शन अनवाइंड हुई है, 24,000 पे अनवाइंड हुई है और पुट राइटर्स ऐड हुए हैं एट 24,000। एज आई रिपीटेडली सेड दैट अगर बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शंस एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे तो वो कहाँ जा रहे हैं? ऑन द पुट साइड। आपको याद रखना चाहिए कि अगर एक निफ्टी ऑप्शंस का ट्रेडर है वो निफ्टी में ही ट्रेड करेगा, तो कॉल साइड से निकल के वो पुट साइड में जा रहा है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 23,700 पे, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,000 पे
और फिर उसके बाद तो पुट राइटिंग बहुत कम है, बट आई थिंक जैसे जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा यू विल बी एबल टू सी द डायनामिक्स। तो आज बात करते हैं कि मेरे रडार पे क्या क्या रहने वाला है, तो उसकी बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट बना रखी है जो लिस्ट में मैं ऐड करती जाती हूँ एवरी डे। सो तो पहला स्टॉक जो मैं रडार पे रखने वाली हूँ मीशो, राइट। मीशो में आप मानोगे नहीं, आज 600-700 करोड़ की बाइंग आई है बट ब्रेकआउट नहीं आया है, राइट। इस कैंडल का हाई देखो तो 188.89 है। इज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर लेवल और बहुत राउंडिंग बॉटम पैटर्न, डबल बॉटम लगाया है स्टॉक ने। और देखो जब गिर रहा था ना स्टॉक तो लो वॉल्यूम से गिर रहा था, अब चलना शुरू किया तो वॉल्यूम्स अच्छे खासे हुए हैं। तो ये मेरा पहला स्टॉक है जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक और स्टॉक जिसमें अच्छी खासी बाइंग आई है, वो है CRM ग्रीन, राइट। हैव अ लुक एट इट, दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ द लिस्टिंग डे। उसके बाद ये स्टॉक रेंज बाउंड हुआ और आज फिर से ऊपर चले। उसके बाद मेरे पास कुछ FNO की लिस्ट है जिसमें पहला स्टॉक है अशोका लेलैंड। उसके बाद गॉडफ्रे फिलिप को मैं देख रही हूँ, काफ़ी समय से देख रही हूँ, एंड द स्टॉक इज डेवलपिंग इन अ रेंज बाउंड मैनर, राइट। स्टॉक इज डेवलपिंग इन अ रेंज बाउंड मैनर बट maintaining its trend line, right? It's pretty range bound, but I believe कि इसके जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो इस तरह के हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक ध्यान में रखूंगी वो है सोनाकॉम, राइट। सोनाकॉम इज एट द लाइफ टाइम हाई और ये जो स्टॉक है अपने आप देखो इसने ट्रिपल टॉप लगाया है, राइट। इट हैज़ मेड अ ट्रिपल टॉप, इस तरह से ये ट्रिपल टॉप लगा रहा है स्टॉक और अपने आप को मेंटेन करके चल रहा है, लाइक इट्स नॉट फॉलिंग डाउन। नीचे से भी आप देखोगे तो बहुत जो लो है उसको मेंटेन कर रहा है, राइट। नीचे से भी ये लो को मेंटेन करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा मैंने लिस्ट में नहीं ऐड किया बट ओवरऑल रियलिटी एंड लोधा डेवलपर्स आर ऑल्सो लुकिंग गुड एंड प्रेस्टीज एस्टेट इज ऑल्सो अ रियलिटी स्टॉक। और अगर आपको इन सारे स्टॉक्स में कहीं पे भी लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए, यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सो सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट इज गेटिंग डेवलप्ड टू क्रॉस द पास्ट बैरियर्स, राइट। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़े से डीप है इसके, बट ये मैंने आपको मेरी वॉच लिस्ट दी है। बट अगर आपको लाइव मार्केट में ट्रेड चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे एंड व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, नहीं तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट and stop complaining that this doesn't work and that doesn't work. Things will work when you will work, right? आप change होगे तो आपका financial system will also change. With this, I'll sign off and I will see you in the live market tomorrow with some new updates, with some new trades, with some new learning, and just keep supporting the channel. Share it with everyone who wants to trade and who wants to learn about stock market. आप लोगों का सपोर्ट इतना ही ज़रूरी है जितना मैं आपके लिए ज़रूरी। मैं पूरा अपना being a SEBI registered research analyst, entire day I go and do the research. All that refined research is for you guys without any charges, without any obligation. Just do your money management, risk management, trade management, and अगर आपको ये tools चाहिए तो आपको सीखना पड़ेगा और उसके लिए आप मेरी टीम से बात। All the best, take care, and I'll see you in the live market tomorrow.